जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। आज जीव के उस भाव की चर्चा आपसे करने का भाव है कि जीव में अलग अलग प्रकार के भाव किन किन कारणों से होते हैं। जीव अलग अलग भावों को किस प्रकार से प्रकट करता है। मेरे सामने एक ऐसा चित्र लगा हुआ है जिसको आप षट दर्शन कहते हैं या षट लेश्या दर्शन कहते हैं। जीव के परिणाम इन्हीं लेश्याओं से युक्त होकर अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं। लेश्या कहते किसे हैं? तो कहते हैं कसाय से जो अनुरंजित परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, उन्हें लेश्या कहते हैं। कषाय और योग का जब परिणाम मिलता है वही हमारी लेश्या हो जाती है, और उसी कारण से अपने परिणाम और भाव भी अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। इसमें मात्र लेश्या ही परिणाम को नहीं करती, एकांत से ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एकांत से ऐसा अपन मान लेंगे तो फिर हमेशा हमारी लेश्या बनी रहेगी और हमेशा हमारे परिणाम होते रहेंगे, फिर हमें कभी भी संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन पुरुषार्थ करने पर हमारी वह लेश्या परिवर्तनशील हो जाती है, परिवर्तनीय हो जाती है। ये आत्मा का अपना पुरुषार्थ है, कर्म का अपना फल है, तो आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। तो जब अपन देखते हैं कि जीव के अलग अलग लेश्याओं के परिणामों की ओर जाते हैं, हम जीव के परिणाम कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हम अलग अलग परिणामों को खोजते हैं। तो जीव के अलग अलग परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। जीव जब अपन देखते हैं किसी के प्रति बहुत भारी हिंसा का भाव रखता है, ठगने का भाव करता है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सताता है, बेर को नहीं छोड़ता, अपने क्रोध की सीमा का इतना बड़ा लंघन कर जाता है वो कि वो न मरने और मारने से भी नहीं डरता। ऐसा जीव के परिणाम नरक गति इत्यादि के बंध के हेतु हो जाते हैं। दूसरे तरह के परिणाम होते हैं जीव के कि बहुत ज़्यादा ठगना, तो मन वचन काया की कुटिलता के कारण मन से कुछ सोचता है, वचन से कुछ विचार करता है, तो ऐसे जीव के परिणाम कुछ और हो जाते हैं। और कुछ परिणाम ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने कुछ बेर भावों को तो कम करता है, लेकिन फिर भी बदले लेने की भावना रखता है। तो ऐसे परिणाम अलग अलग परिणाम होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो साम्य भाव रखते हैं, ना किसी से बैर रखते हैं, ना किसी से बैर का बदला लेने का भाव रखते हैं, क्षमा का भाव रखते हैं। तो अगर ऐसे परिणामों को अपन देखें तो 6 प्रकार के परिणाम अपने सामने आएंगे जिनको हम लेश्या कहते हैं। कृष्ण, नील और कापोद ये अशुभ लेश्याएँ कहलाती है। तो इससे ठीक विपरीत पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ लेश्या कहलाती। हमारे परिणाम इस प्रकार से विभक्त अपन करें तो 6 प्रकार के हो जाते हैं, और 6 प्रकार के हमारे परिणाम हमें
इस संसार में अलग अलग फल को देने वाले होते हैं। हमारे जो अशुभ परिणाम अशुभ लेशा के साथ जो उत्पन्न होते हैं वो हमें नरक तिरंज गति के दुख देने वाले होते हैं। तो हमारे शुभ परिणाम हमें देव और मनुष्यों के सुख देने वाले होते हैं। अब इनको एक उदाहरण से अगर अपन समझ लें, इससे अपने को समझ में जल्दी आ जाता है। उदाहरण आपके मंदिरों में यह बहुत जगह ये चित्र मिलता है कि 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्तियों के अपने अपने परिणाम हैं, 6 मित्र हैं। वो 6 मित्र ही कुछ भूख लगने पर एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए देखो 6 के अपने अपने परिणाम हैं। पहला परिणाम वाला वो जीव सीधा सीधा वृक्ष को ही उखाड़ना चाहता है, जड़ से ही वृक्ष को उखाड़ देता है। ऐसा जीव कृष्ण लेशा वाला कहलाता है। दूसरे परिणाम वाला जीव वृक्ष के तने को काटकर वृक्ष के फल खाना चाहता है, ये नील लेशा वाला कहलाता है। तीसरे वाला वृक्ष को नहीं उखाड़ता, तने को नहीं काटता, किसी डाल को काट रहा है, ये कापोद लेशा वाला कहलाता है। चौथा आप देखो, ये 3 तो अशुभ परिणाम वाले हो गए, जिन्होंने एक ने वृक्ष को ही उखाड़ने का भाव करा, एक ने वृक्ष को ही तने से काटने का पुरुषार्थ किया, तो एक ने सीधे सीधे डाल को ही काटने का पुरुषार्थ किया। ये 3 अशुभ परिणाम वाले। अब देखो 3 शुभ वाले कैसे होते हैं। अब पीत लेशा वाला कहता है कि अगर अब फल खाना ही है तो डाल को क्यों काटना, जो छोटा तना है उसकी छोटे से तने में से डाल में से एक और जो उपशाखा है उसमें रखे उस फल को ले लो। तो तने को तो नहीं, पूरे डाल को तो नहीं काट रहा, उसकी उपशाखा छोटी शाखा को निकाल लेता है। पद्मलेशा पद्मलेशा वाला कहता है कि भैया अब सीधे सीधे वृक्ष को से फल ही तोड़ लो, क्यों डाल को भी क्यों तोड़ते हो। और शुक्ल लेशा वाला कहता है कि नहीं, जब नीचे फल इतने सारे बिखरे पड़े तो क्यों तो वृक्ष को काटना, क्यों डाल को काटना, सीधे सीधे वृक्षों से नीचे नीचे फल रखे उनको ही उपभोग कर लो। इससे एक चीज निकल के आएगी कि अपने परिणाम कैसे हैं। अब देखो ये 6 परिणाम वाले 6 जीव हो गए और इन 6 परिणामों में अपना नंबर देके हम कौन से परिणामों से युक्त होकर रह रहे हैं। अगर हम सामने वाले को खत्म करके मारकर ही शांति पाना चाहते हैं, सामने वाले के प्रति बैर भाव को रखते हैं, सामने वाले के प्रति कुटिल भाव रखते हैं, तो ये हमारे कृष्ण परिणाम कृष्ण लेशा के परिणाम हो जाते हैं। हमें सामने वाले के प्रति ऐसे भाव नहीं करना है। हमें फिर दूसरे प्रकार के नील लेशा वाले जो परिणाम होते हैं वो भी हमारे लिए अशुभ गति और अशुभ बंध के कारण है। और कापोद लेशा ये भी एक ऐसी लेशा है जो हमें अशुभ परिणामों को लेती है। तो इन 3 अशुभ परिणामों से अशुभ लेशा से बचना है। अपने को मात्र शुभ लेशा वाले परिणाम करना है, जिसमें सामने वाले को हम क्षमा कर सके। विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु मनोज, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशीष जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमान विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश, मनोज, संयम, अपूर्व, अक्षत, दिगंबर, मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल प्रज्ञा जैन, शाह परिवार सरदना, स्वजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार, सुनील जैन, हनी जैन, श्रीमती रिशु जैन, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत देविया, पूर्णम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा,
श्री मोतीलाल, श्रीमती अनीता, नीरज, बबीता, दीपक, प्रीति, विपिन, सारिका, सात्विक, मुस्कान, मिली, हार्दिक, ऋषभ जैन, करोल बाग, दिल्ली। श्री योगेंद्र जैन शाह परिवार, वेब टैक्स, खेकड़ा। श्री अभिषेक कुमार, पारस कुमार, विमल, पूजा, अरुण, डीसी जैन, कांता, रिकुंज जैन, समस्त परिवार, आवा टोंक, राजस्थान। श्रीमती मनीषा जैन, पत्नी अमित जैन, मासवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती रितु जैन, पत्नी अशोक जैन, बैंक वाले। प्रतीक, शिवानी, अक्षत जैन, सह परिवार, सुख शांति एवं समृद्धि हेतु। श्री सुमेल मल, पहाड़िया, शांति देवी जैन, सूर्य नगर, मिजोरम, आइजोल। श्री सुनील जैन, श्री भारती जैन, श्रेया जैन, सात्विका जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। श्रीमान सचिन जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पार्थ जैन, जय जैन, उषा जैन, छिंदवाड़ा। श्री अतुल जैन, श्रीमती निशा जैन, मनन जैन, रोहिणी, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि, अक्षत जैन, खेकड़ा वाले, न्यू अशोक नगर, दिल्ली। श्रीमान भागचंद जैन, अनीता, अनुराग, रिया, सौरभ, श्रेया, ऋषभ, कुकी, शाह परिवार, शवाई माधवपुर। श्रीमान राजीव जैन, शाह परिवार, चंद्रनगर, सहारनपुर। श्री ग्रीश मित्तल, शाह परिवार, दिल्ली। श्रीमती उषा जैन, संदीप जैन, सोनिया जैन, आकाश प्रथम, आवास विकास, सहारनपुर। श्री हीरामणि, सत्येंद्र जैन, संजीव, बब्बू जैन, सहारनपुर, स्वस्थ लाभ हेतु। श्रीमान अतुल जैन, रचना जैन, क्षितिज जैन, नंदिनी जैन, सूरनगर, गाजियाबाद। श्री मनीष सक्षम, श्रीमती मीनू जैन, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती पुष्पा देवी, पाटनी, श्री पवन कुमार, पाटनी, बेंगलुरु, गुवाहाटी। श्रीमती सुशीला जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्रीमती अलका वाकलीवा, श्रीमती सुनीता जैन, जयपुर। श्री जैन, श्रीमान विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्थ, सूर्यनगर। श्री मनोज जैन, नीलम जैन, मनीला, डेजी, तनुश्री, ज्ञानु जैन, कोयला वाला परिवार, भोपाल। श्री रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती दयावती जैन, 50वीं वर्षगांठ पर उनके पुत्र श्री तरुण जैन की तरफ से, गुड़गांव। श्रीमती सुनीता जैन, प्रवीण, मोक्ष, अर्हम जैन, अरवी जैन, आरवी जैन, भोपाल। श्री सुमन जी जैन, एल अरोड़ा, जितिन, प्रियंका, सौरभ, पीहू अरोड़ा, वरेली। विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुख समृद्धि हेतु। श्रीमती अनीता जैन, शाह परिवार, राम प्रस्थ, गाजियाबाद। सुरभि जैन, मोहित जैन, अवधि जैन, अथर्व जैन, वैशाली, गाजियाबाद। दीप्ति जैन, मनीष जैन, सम्यक जैन, सात्विक जैन, मीरठ जैन, रितेश, गोधा। प्रीति, रिद्धि, डॉक्टर जेके जैन, सुनीता जैन, गुड़गांव, समस्त मेरठ एवं गुड़गांव वाला परिवार। श्रीमान राजेश जैन, अर्चना, श्रेष्ठ जैन, यश जैन, सूरजमल, बिहार, दिल्ली। श्रीमती उषा जैन, बंटी जैन, नमन जैन, अनुज जैन, तुषार जैन, ज्ञान गार्डन, सहारनपुर। श्री ऋषभ कुमार जैन, सरोज जैन, तरंग, स्वाति, आत्मिक आरोही, वीणा, मध्य प्रदेश। श्रावक श्रेष्ठी श्री कैलाश चंद्र, शकुंतला, बागड़िया, नाती, शुभम, सर्वेश, सहर्ष, सार्थक परिवार, इंदौर। विधि, विशी जैन, दिनेश जैन, प्रिया इनक्लेव, दिल्ली। श्रीमती अनीता जैन, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, 11 मई को जन्म दिवस एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री रोहित जैन, सालू, ओजस, कुबम, सा परिवार, रामप्रस्थ। श्रीमान हिमांशु, सुरभि, अथर्व, तुषिता, रामप्रस्थ, गाजियाबाद। श्री अतुल जैन, मुकुल जैन, सुरेंद्र कुमार, अक्षय, लक्ष्य, ऋषभ जैन, दिल्ली। श्री अनिल राकेश, श्री अनिल जैन, राकेश जैन, शामली वाले। मनीषा होजरी, स्नेहा जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, पुत्री नितिन जैन, मोनिका जैन, गांधीनगर। श्री महेश चंद्र, राजीव जैन, सूर्यनगर, 11 दिन। इन सभी परिवारों की सुख शांति एवं निरोगी रहने हेतु, मंगल कामना हेतु ये विधान कराने का सौभाग्य इन परिवारों के द्वारा प्राप्त किया है। चलते हैं कल्याण मंदिर विधान की तरफ। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, साभिता वय प्रद मनिंदित पद्म, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। कल्याणों के मंदिर दाता, अभय प्रदाता है निर्दो, श्री जिन बर के चरण कमल की, जगत पूज हर लेते दो। भव सागर में डूबे जन को, तो पद के प्रभु एक जहान,
भक्ति भाव से अभिनंदन ही शुरू करो स्तुति का ओम ह्रीं भव समुद्र पतज्ज जंतुतारणाय क्लीं मां बीजंक संहिता सिपासना जंदय मार्गं प्राप्ति स्वाहा सामान्य तो पिता विवर्णयुतुं स्वरूप भस्मादृशा कथम धीस भवन्ति धीसा दृष्टोऽपि कोशिकशि सूर्य दिवान् दिवान् रूपं परोपयति किं किल गर्मरश्मि रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमत त्या प्रोदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीं मां बीजक्ष संहिता सिपासना जंदय मार्गं प्राप्ति स्वाहा मोहक्षयादनुभवन्नपि नातो मत्यो नूनं गुणान् गणयुतं न तवच्छमेत कल्पन्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जनधीर्ननुरत्नराशि नास्य हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्मज्ञान फिर भी गुण रत्नाकर के गुण गिनने में है किसकी साथ प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोक्ष ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीं मां बीजंक संहिता सिपासना जंदय मार्ग प्राप्ति स्वाहा त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जंतो चणेन निविड़ा अपि कर्म बंधा सद्दो भुजंग मम आइव मध्य भाग मभ्यागते वन शिखंडिनी चंद्रनश्य कर्म शत्रु के सघन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाती जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्थ प्रभु क्षण भर आते चंदन तरुका आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाग ओम ह्रीं कर्म बंध विनाश का महाबीजक संहिता सिपासना जंदय मार्गं प्राप्ति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप पलार्ग कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महमयजे ओम ह्रीं क्लीं महाबीजक संहिता सिपासना जंदय नमः प्रथम बलयाय महार्गं प्राप्ति स्वाहा मुच्यन्ते ओ मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतेस्त्वयि बीच्यतेऽपि गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने हे जिनेन्द्र तब दर्शन से रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए हे गौरक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छोर ओम ह्रीं दुष्टापवर्ग विनाश का क्लीं मां बीजक संहिता सिपासना जनिंदय मार्गं प्राप्ति स्वाहा तुम तारिको जस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन विद्या पिता हुत भुजा पैसा थई न पीतम न किम तदपि दुर्धर भाड़वीन किए पराजित काम देव ने हरिहर महादेव जैसे वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे जिस जल से अग्नि की लपटें बुझ जाती है आपो आप उस जल को क्या बढ़वा नल की लपटे आगन करती आप ओम ह्रीं मनंग मतनाय क्लीं मां बीजक संहिता सिपासना जंदय मार्गं प्राप्ति स्वामिन्नल्पे गरिमाणमपि प्रपन्ना स्वाम जन्तवा कतमहोरधिगे दधाना जन्मोददे लघुतरन्त तिलाघवीन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को
कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद ओम को। ह्रीं अतिशय कुर्मे क्लीमा विजाक्य सैन्य श्रीपासना चिंतन मार्गम पामते स्वाहा क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमं निरस्तो दुस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा। रोषतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिरे काल कपाला हरे भरे तरुभर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीमामि जगत सहित श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्गम प्रमामते स्वाहा त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन वेशयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। कूटश निर्मल रुचे यदि वाक्यमन्य दक्ष संभ पदम ननु कर्णिकाया। जिनेन्द्र योगी जन नित्य घी हृदय कमल में नित्य निता आप ही रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सा कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो ये स्थान। हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो तो शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं महन्मग्रह क्लीमा बीजाक्षा सहित श्री पार्श्वनाथ चिंतन मार्गम पामते स्वाहा अनर्कपतातर्कम पामते स्वाहा ओम ह्रीं श्री 1008 आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्कपतातर्कम पामते स्वाहा ओम ह्रीं श्री 1008 चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय अनर्कपतातर्कम पामते स्वाहा ओम ह्रीं श्री 1008 शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्कपतातर्कम पामते स्वाहा ओम ह्रीं श्री 1008 वर्तमान शासन वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय नरकपतातर्कम पामते स्वाहा ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नरकपतातर्कम पामते स्वाहा ओम ह्रीं जन्मकोद्भूत सरस्वती दिव्य नरकपतातर्कम पामते स्वाहा ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर मंदिराय नरकपतातर्कम पामते स्वाहा ओम राम परम पूज्य गुरु वीर सागर जी महाराज विशाल सागर जी महाराज धवल सागर जी महाराज साक्षात बड़ा गांव विराजमान जिनके पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते जलपलादि अर्घ्य पामते स्वाहा। महाराज श्री प्रीति जैन देहरादून से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री अरिहंत भगवान का श्री वत्स का चिन्ह किस बात का प्रतीक होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। जब हम सभी लोग प्रभु के दर्शन करते हैं, प्रभु की प्रतिमा में कुछ चिन्ह होते हैं। तीर्थंकर बालक की जन्म से ही शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। 900 तो तिल और व्यंजन होते हैं और 108 विशेष चिन्ह महापुरुषों के होते हैं। उन्हीं चिन्हों में एक चिन्ह जो होता है प्रभु के वक्षस्थल के ठीक मध्य में, वह श्रीवत्स का चिन्ह, जो फूल जैसा आपको दिखता होगा, स्टार जैसा दिखता होगा, वह श्रीवत्स का चिन्ह वात्सल्य का प्रतीक होता है। प्रभु की जन्म की 10 अतिशयों में एक अतिशय आता है, प्रभु का जो रुधिर यानी रक्त होता है श्वेत वर्ण का होता है, सफ़ेद रंग का। सामान्य मनुष्यों का, प्राणियों का जो ब्लड होता है वह लाल रंग का होता है, लेकिन तीर्थंकर बालक के शरीर का जो ब्लड होता है सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का क्यों होता है? जो तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने बांधी थी पूर्व में, उसमें एक सबसे प्रमुख कारण होता है समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से जो अपने आप को हमेशा भरते हैं। और कल्याण की भावना आती ही तब है जब वह जीव पूर्ण वात्सल्य से भरा होता है। जब माँ किसी बालक को जन्म देती है तभी उसके शरीर में दूध आता है। हर स्त्री के शरीर में दूध नहीं आता।
दूध कब पैदा होता है? जब वह माँ बनती है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, बॉडी को शिथिल छोड़ दें। ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांत। दोनों हथेली को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए ली एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की